एक ही पेज का है। सल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो असेंबली ट्रांसलोकेशन uptake, transport, translocation of water, ion, solute, macromolecule from soil through cells across membrane through xylem flowing। अभी समझ लो एक लाइन में कैसे खत्म हो जाएगी सारी कहानी, वो भी बताता हूँ। ट्रांसपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग अनलोडिंग ऑफ फोटो assembly। What is photo assimilate? This is the sugar synthesis। Okay, the sugar remains in the different form। जब ये वैक्यूल में जाएगा तो दिस इज किस फॉर्म में होगा? वैक्यूल में स्टार्च के फॉर्म में होगा। अब लीफ का भी ना कई तरह की लीफ होती है, जैसे टॉप की लीफ, राइट, फिर इसके नीचे की लीफ, फिर इसके नीचे की लीफ, फिर इसके नीचे की लीफ, और ये क्या होगी? बोलो, रूट्स। सन कहां पे होगा? सन विल बी ऑन द सर ऊपर टॉप। अब ये हो गया सोर्स। इसका फोटो एसिमुलेट विल बी द सोर्स ऑफ शुगर। ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये ट्रांसलोकेशन साइंटिफिकली कंट्रोल्ड है? द आंसर इज यस। कैसे? अब इसमें भी एक हाइपोथेसिस दी गई। मुझे लगता है कि कई बार से सर पूछ सकता है आपको कि लीड 1 का नाम दे देते हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड 4। तो देखें आज क्योंकि जो शुगर का ट्रांसपोर्ट होगा ये होता है रूट इज द सिंक, दिस इज द सोर्स। तो मूवमेंट होगा ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये रूट है, सो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच लीड? ऑप्शन ए, बी, L3 एंड डी L4। कहां से बहुत जल्दी रूट को ट्रांसलोकेशन होगी शुगर की? फास्टेस्ट ट्रांसलोकेशन सर L4। क्यों? ग्रेविटी के इफेक्ट में L1 से भी आ सकता है, L4। सर L4 ज्यादा पास है ना रूट से। सर L3। वेरी गुड, बहुत अच्छा एफर्ट। चलो L4 दो आंसर आ गए। एनी अदर आंसर? मेरा L1 है, आप लोग बताओ क्या बोल रहे हो? टेल मी। मेरा भी L1 है सर आंसर। हमारा L1 है। चलो अब मैं कौन से बताता हूँ। इसका राइट आंसर है L4, इसलिए अक्षिका का सही है। कैसे सही है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो। इसका होता है सोर्स ना अपने नियरेस्ट लीफ को ही ग्लूकोज दे सकता है, कभी भी डायरेक्टली रूट को नहीं दे सकता, ठीक है। ऑलवेज L1 विल सप्लाई शुगर टू L2। यहाँ का जो बचा हुआ शुगर है यहाँ पे, फिर वो आएगा L3 में, और L3 का बचा हुआ जाएगा L4 में, और यहाँ का बचा हुआ सिर्फ जाएगा सिंक में। ये होता है अब तक की रिसर्च का, है ना, अब तक की रिसर्च का निचोड़ बता रहा हूँ। ये पूरा पूरा मतलब आज दिमाग ही खराब हो गया लिटरेचर पढ़ने में। वैसे डायग्राम वैसे मैंने नोट भी बनाया आपके लिए। तो एक तो ये आपको एकदम इमीडिएटली समझ में आ गया, ओके। एंड सेकेंड, जब भी पानी में शुगर बोलते हो, व्हाट हैपेंस? देयर इज सम चेंजेस, ठीक है। तो कुछ सोर्स होता है, लीफ हमने बता दिया ऑलरेडी, एंड सिंक इज द रूट। अब ये देखो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि एलोन anything is happening। अब we know the concept that
osmotic pressure is totally affected by the solute concentration. If there is simple water, there will be no effect on the osmotic pressure. But if you are adding the solute like जैसे कह रहे हैं movement of glucose, तो भाई फर्क पड़ेगा, सुक्रोज फर्क पड़ रहा है, ठीक है. तो नाउ यू कैन सी दिस इज द सीव ट्यूब एलिमेंट. सीव ट्यूब एलिमेंट कहाँ होता है? फ्लोएम में. जाइलम का एक पार्ट है, तो रूट से कनेक्टेड है जाइलम. जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर. फ्लोएम के थ्रू फूड, यानी सुक्रोज. सिंक कौन है? रूट. आना यहाँ पे है. तो दिस इज कॉल्ड एज द डुअल ट्रांसपोर्ट. क्यों? एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रही है ना, एंड दैट प्रेशर इज अफेक्टिंग बोथ मूवमेंट ऑफ फूड एज वेल एज वाटर. वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन अचानक से ज्यादा हो गई. अब ये मूव करेगा इधर, इधर भी होगी. तो पानी का मूवमेंट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है बेटा. ये सारी बहुत सारी कहानी है, उतना नहीं जाएंगे, सब बता दिया. लॉन्ग स्टोरी उतना नहीं जाना. मुझे एक लाइन के जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ पढ़ने के लिए, कि आपको जब टाइम नहीं देने पर कॉन्सेप्ट. हाँ, दिस इज वाटर पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ डिफरेंस in potential energy between water sample and pure water. ठीक. Water potential in plant solution is influenced by solute concentration, and if solute is high, then it's going to affect the osmotic pressure, right, and other kind of potential. So water potential and transpiration. अभी transpiration का भी force लग रहा है ऊपर. They are going to influence how water is transported through xylem in plants. And these processes are regulated by stomatal opening and closing. Photosynthesis mainly sucrose move from source to sink through plant phloem. ठीक है, sucrose move from source to sink through plant phloem. Sucrose is actively loaded into the sieve tube element of the phloem. ठीक. Okay, sucrose is loaded into sieve tube element of phloem. इतना नोट कर लिया. अब फोटोसिंथेसिस का नाम है सुक्रोज. मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू प्लांट्स फ्लोएम. इंक्रीज सॉलिड कंसंट्रेशन कॉजेज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम इनटू द फ्लोएम. ठीक. अब ये अगर शुगर नहीं होता, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, है ना, वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, जो कि बिकॉज ऑफ sugar. Positive pressure that is produced pushes water and solute down the pressure gradient. The sucrose is unloaded into the sink and the water returns to the xylem. बस यही कॉन्सेप्ट है. दिस इज द वन पेज कॉन्सेप्ट. अब बहुत सारी स्टोरी है ना, वो तुम पढ़ लेना. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या फार्मूले होते हैं. ये शायद फार्मूला पूछा भी हुआ था, खाली फार्मूला ही पूछा था कि व्हाट फार्मूला इज देयर for the osmotic pressure. This is RT1 and concentration inside, concentration outside of the solute. Okay, तो वो आप करके कर सकते हो. Now this is the actual demonstration of. हाँ जी, okay. सर इसके न्यूमेरिकल तो नहीं आते ना? न्यूमेरिकल के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ. ऐसे वाले नहीं आते, खतरनाक वाले, बहुत ही सिंपल आते हैं. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो, बट ये फार्मूला पूछ दिया एज सच, है ना. एंड देन ये वाले तो कुछ फार्मूला हमने इसीलिए यहाँ पे डाले हुए हैं, सो दैट आपके माइंड में जब आप लड़ाई पे जा रहे हो तो यू शुड नॉट हैविंग blank, है ना. Your mind should have some concept in your memories. Diffusion, active transport, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो they can give you such a equation. Equation ज्यादातर देते हैं, then can ask you what will happen.
तो बहुत सारा है, बट हम लास्ट में आते हैं. हाँ, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट थ्योरी, राइट. ये काफी क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे? एपोप्लास्ट मीन्स water soaks into wall and then seeps from cell wall to cell wall and through spaces between the cells without ever entering a cell. Simplast, the water moves from cell to cell by osmosis or through plasmodesmata. ये पूछा, वो कई बार क्वेश्चन पूछा सिम्प्लास्ट में. Always you can see the term plasmodesmata, and water moves from cell to cell by osmosis or through plasmodesmata and actually enters the cell. यहाँ पे actual entry होती है सिम्प्लास्ट में, जबकि एपोप्लास्ट में नेवर 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 वाटर मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड द सेल बट नेवर एंटर्स इनसाइड द सेल. ठीक. ठीक है, आगे समझ बच्चों. तो बाकी सब आसान हो गया. जाइलम से वाटर जाता है. वाटर मिनरल साल्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम. They don't need any kind of ATP made of dead cells. Phloem transport food, sucrose, amino acid using ATP. Okay, this is the direction of flow. Because of transpiration, water is going upward, food is moving downward. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही तो 10th का है भाई, बेसिक्स वही बता रहा हूँ. अब मैंने कुछ नया नहीं डाला. जो नया था वो मैंने पहले ही बता दिया आपको. लीफ वाला है ना, L1, L2, L3, वो नहीं भूलना चाहिए आपको. एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड कि वाटर किससे जाता है? जाइलम से, एंड फ्लोएम के थ्रू फूड जाता है. So this is the actual translocation concept from source to phloem and then sink, root cell. And there is a concept of mass flow, है ना, mass flow. तो ऑलरेडी बता दिया आपको कि वाटर मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटीपी, बट sucrose movement is a kind of active process. There may be diffusion gradient, there may be co-transport protein, there may be involvement of sieve tip cell, there may be involvement of via plasmodesmata, that is called as the Simplast movement. तो ये हमने डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे जाती है ना, उसकी अभी जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे मैकेनिज्म है बहुत अच्छा कि भाई वाटर follows by osmosis and increases the hydrostatic pressure in the sieve tube element. So step by step, 5 step में how the sucrose is going to move from step 1 to 2, then 3, then 4, then 5 to 6. तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है. ट्रांसलोकेशन वैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बट मैं बेसिकली सिम्प्लास्ट पे ले जा रहा हूँ. आपको समझना जरूरी है. सर ये स्लाइड बैक करिए एक मिनट. कौन से ये वाला? फिर से बैक, फिर इससे भी बैक. कहाँ पे? सर एक मिनट, सर ये वाला, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे. फिर इससे आगे वाला. चलो, क्या कहती है सब? तो वो पी प्रोटीन वाला कुछ कंसेप्ट था. हाँ, ये अभी आ रहा हूँ. पी प्रोटीन रिप्रेजेंटेड ऑल डाइकोट एंड मेनी गॉड्स. सीव ट्यूब के बारे में. सीव ट्यूब कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज पी प्रोटीन. राइट. अब इसका कॉन्सेप्ट होता है जिम्नोस्फीयर में देयर इज नो पी प्रोटीन. यहाँ पे शायद बना भी होगा. This is the difference between sieve elements of the angiosperm and gymnosperm. ठीक.
दिखाता हूँ अभी। अभी पी एलिमेंट खत्म नहीं हुआ है, उसी पे आ रहा हूँ अभी। अभी जीन की भी डिस्कशन करनी है, वो तो शायद कल करूंगा, आज नहीं करूंगा। एस टी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन लाइन से लिखी हुई है। द हाई परसेंटेज ऑफ शुगर डिक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर विच डिक्रीजेस द टोटल वाटर पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजेस टोटल वाटर पोटेंशियल एंड कॉजेज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस। ठीक है ना, ये इसीलिए हमने इसको ग्रीन कर दिया है पूरा, ये वैसे रेड से होना चाहिए क्योंकि दे कैन आस्क यू सच काइंड ऑफ। और ये कि और भी चीजें, फ्लोएम सैप इज एन एक्वा सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अप टू 30% सुगर, मिनरल्स, अमाइनो एसिड एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। वंस इन द फ्लोएम photosynthesis are translocated to the closest sink, ये देखा आपने ये लाइन, यही फार्मूला है L1 L2 L3 का, ठीक है ना। एक एक लाइन ढूंढ के निकालनी पड़ती है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। फ्यूचर क्वेश्चन पे अब मैं काम करता हूँ, फ्यूचर में आपको क्या क्वेश्चन दे सकते हैं। सर सर इसमें तो डिक्रीज द टोटल वाटर पोटेंशियल, सर हाँ वाटर पोटेंशियल हाई होना है, इंक्रीज होना चाहिए ना, तभी तो। अरे डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट है, डेल्टा जी निगेटिव हो गई तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सर ये ग्रीन वाला सेंटेंस। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, डिक्रीज द टोटल वाटर पोटेंशियल ना लिखा है, तो टोटल वाटर पोटेंशियल तो घटेगी ना, फार्मूला देखो ना, ये होता है सब निगेटिव होता है ना, तो अगर डेल्टा जी निगेटिव होता है जैसे, तो रिएक्शन इज फिजिबल, उसी तरह डेल्टा एस ऑलवेज शुड बी निगेटिव, तभी वो ऑस्मोसिस होगा, नहीं तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा ना। अब पानी वहां पे जाता है, अब पानी जब जाएगा तो फिर वो डाउनवर्ड की तरफ डिसोल्यूशन मतलब बढ़ेगा, स्टिकीनेस घटेगी एंड देन फ्लोएम ट्यूब में अब प्रेशर बढ़ गया पानी भरने की वजह से, अब वो नीचे की तरफ जाएगा विद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इंक्रीज इन टोटल वाटर पोटेंशियल कॉजेज द बल्क फ्लो ऑफ फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सोर्स। हाँ सर समझ गए। ठीक है ना। अभी अक्षिका आज बहुत मेहनत कर रही है एलकैया का तो बिल्कुल बाउंसर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुपर्णा को तो आई थिंक 50-50 है ना सुपर्णा। सर सल्यूट पोटेंशियल कम होगा और वाटर पोटेंशियल, सर सल्यूट पोटेंशियल जो है ड्यूरिंग मूवमेंट में सल्यूट डिक्रीज डालने होगा, से सल्यूट वाटर के पोटेंशियल की बात होगी ना, क्योंकि सल्यूट डाला है ना सेल में, तो अब वाटर की मूवमेंट होनी है। यस सर। वाटर की मूवमेंट आ गई तो बल्क हो गया ना, प्रेशर अब बनेगा, अब प्रेशर होगा तो मूवमेंट होगा, तो सिंक की तरफ तेजी से भागेगा। ठीक है, अनलोडिंग लोडिंग ये पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है सीसीआर का, अनलोडिंग लोडिंग सिंक, मुझे मैं कहीं स्टडी कर रहा था तो मुझे याद ही आ गया फिर। ओके ओके दैट्स वेरी गुड सुपर्णा। चलो ये पी प्रोटीन तुम पूछ रही थी ना, सी इसमें नोट्स बना रखा है मैंने, डिपोजिशन ऑफ पी प्रोटीन एंड कैलोस सील ऑफ द डैमेज सी एलिमेंट्स, इसका ये रोल है। So immature cell में P protein is most evident as a discrete body in the cytosol known as P protein bodies. P protein bodies may be spheroidal, spindle shaped, twisted, and coiled. P protein is found in all dicots and many monocots, absent in gymnosperm. Clear? बाजी खत्म ही है, सारा खत्म हो गया। अब ये है उसके स्ट्रक्चर्स, क्या क्या कंपाउंड कॉमनली ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम, ये नोट करने वाली बात है because this is very clear in the diagram. Sucrose, raffinose, stachyose, verbascose.
ठीक, रिड्यूसिंग शुगर विच आर नॉट जनरली ट्रांसलोकेटेड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। डी ग्लूकोज not transported, D mannose not transported, D fructose not transported। ठीक, इतना क्लियर हो तो? सर एक मिनट, ये लिख रहे हैं ना? हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर जो हम वर्बस कोस के बारे में करें तो गैलेक्टोज 3 गैलेक्टोज इंक्लूड होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज रहेगा। और अगर जो स्टेकियोज की बात करें तो 2 गैलेक्टोज रहेगा और ग्लूकोज फ्रक्टोज, और रेफिनोज में 1 गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, है ना सर? यही ऐसा है ना? बिल्कुल यही। वर्बेस्कोस में 3 गैलेक्टोज है, 1 ग्लूकोज है, 1 फ्रक्टोज है ना। स्टाइकोज में 2 गैलेक्टोज है, बाकी ग्लूकोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ही कम हो रहा है। रेफिनोज में 1 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज, 1 सुक्रोज में केवल ग्लूकोज फ्रक्टोज। मेंटॉल भी जाएगा, शुगर अल्कोहल जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो वो एक्चुअल में इसलिए नहीं ट्रांसपोर्ट होता बिकॉज रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का फर्क पड़ जाता है। यस सर। सर वो रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूस हो जाएगा ना, रिएक्टिव होता है, हाँ किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो जाएगा। इसीलिए ना नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए सुक्रोज ट्रांसपोर्ट जो के है लिए। नॉन रिड्यूसिंग और नॉन रिएक्टिव होता है, तो रिएक्ट नहीं होगा। नाइट्रोजन कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? डी फॉर्म रिएक्टिव होगा ना बेटा, कोई भी रिएक्टिव फॉर्म नहीं जाएगा। ये भी जैसे अमीनो एसिड, ये रिएक्टिव है। ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूटामिन एंड इट्स अब ये अमाइड। सब नॉन रिएक्टिव है इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स, एलेंट्रोइक एसिड, एलेंट्रोइन, सिट्रुलिन। तो ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। Species with nitrogen fixing nodules are also utilize urites as transport form of। ग्लूटामिक अमीनो एसिड जो है वो अमाइड ग्लूटामिन। अक्षिका को तो बहुत पॉइंट मजा आया है ना अक्षिका? यस सर। आपको बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर ना? यस सर। सर एक्चुअली ना लास्ट वीक जैसे मैं अभी शिफ्ट हुई थी 11 को, तो लास्ट वीक के लेक्चर्स कुछ ठीक से हो ही नहीं पाया क्योंकि कभी नेटवर्क, कभी घर पे भी जब पूरा आना था, शिफ्ट होना था, नहीं जा रहा था। हम्म, हम्म। यूरिट्स जो है एज अ ट्रांसपोर्ट। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा सकता है। इट्स अमाइड important addition to aspartate and asparagine।
नेक्स्ट करें। तो एक क्वेश्चन में दिख रहा था, यहाँ से पूछा गया था, व्हाट इज प्रेशर फ्लो मॉडल ऑफ द ट्रांसलोकेशन। वो कुछ भी नहीं है, वही है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, निगेटिव कैसे हो गया सारा प्रेशर। यू कैन सी है कि फॉर pressure gradient is established as a consequence of phloem loading at the source and phloem unloading at sink। तो ये important है, phloem loading at source, phloem unloading at sink। अभी प्रेशर का फार्मूला ये है, वाटर का ये S प्लस P का ओवर W माइनस S, then you can calculate by loading and unloading। ज्यादा दिमाग लगाना है, ये माइनस में होगा। टारगेट प्रेशर इंक्रीज होगा जब वाटर पोटेंशियल मूव करेगा इन रिस्पॉन्स टू ऑस्मोसिस। चलो तो ये खत्म हो गया सारा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस डिमांड्स प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। टारगेट प्रेशर मस्ट बी हायर इन सी एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। प्रेशर डिफरेंस मस्ट बी। अब देखो इतना लंबा चैप्टर, आफरीन कैन यू इमेजिन अगर आप नोट बनाते होगे 2-3 पन्ने में, 4 पन्ने में, है ना? यस सर। खत्म। अब लास्ट मोमेंट में कितना इजी हो जाएगा, मेन फार्मूला, मेन कॉन्सेप्ट, नोट्स, ये कंट्रोल वो कंट्रोल, खत्म। पूरी बुक में क्यों दौड़ना? आदर्श को मैं वही समझा रहा था, हमने कहा बुक में नहीं दौड़ना, खाली रिवीजन पे जोर दो। कंपटीशन है ना, रेस में आगे निकलना है। सर कल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ढेर सारा क्वेश्चन रखा हुआ मैंने। क्वेश्चन तो मैं स्टडी करता हूँ, बिना क्वेश्चन के मैं लेक्चर ही तैयार नहीं करता। सर ऑलमोस्ट प्लांट फिजियो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा हाँ। बहुत रह गया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रह गया है और थोड़ा सारा ही खत्म हो गया ऑलमोस्ट। और सिलेबस देख लेते हैं। रेगुलर कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस देख लेते हैं। ये हो सकता है कभी कभी कि जो सुक्रोज पंप हो रहा है तो कौन सा पंप है उसमें, सिम्पोर्टर पंप है ना, सुक्रोज प्रोटॉन सिम्पोर्टर, वो नोट कर लो। और सुक्रोज प्रोटॉन सिम्पोर्टर में कौन सा कैरियर प्रोटीन होती है, वो नाम है SUT1, SUT2, SUT4, SUC2। डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट नाम है, SUT1, SUT2, SUTA4। ऐसे याद कर लो, सुट्टा लगाने वाला है सारा, है ना। सी एलिमेंट क्या पाइप की तरह होती है, तो सूट अगर नहीं याद है तब भी याद लगा लेना, है ना। सुट्टा मारना है, SUT1, SUT2, SUT4, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया, ये एक्चुअल में इसका डायग्राम, SUTA1, SUTA2, SUTA4, बहुत सारे हैं। कभी RNA का नाम पूछ देता है ऐसे ही परेशान करने के लिए। ये साइटोप्लाज्म सिम्प्लास्ट पाथवे, तो कभी कभी डायग्राम ही पूछ देता है कि चलो सिम्प्लास्ट में कैसे जाएगा, टेल मी। तो ये वाला याद रखना, CO2 शुगर शुगर शुगर, ये देखो सेल के अंदर से जाएगा, ये कॉन्सेप्ट में रटाया आपको, है ना। सेल के बाहर से नहीं जाएगा, दे आर मूविंग इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म सिम्प्लास्ट पाथवे। क्लियर। एपोप्लास्ट पाथवे में देखो कभी भी सेल के अंदर से नहीं जाएगा, ये बाहर बाहर की वाल से जा रहा है ना। तो ये सारी कहानी हो गई खत्म। थैंक यू सो मच। मैं डायग्राम थोड़ा देख लेता हूँ सिलेबस, क्वेश्चन खुले हुए हैं, सारा रिसर्च मेरा खुला रहता है। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया, ठीक। सेकेंडरी मेटाबोलाइट खाली पढ़ानी है, और स्टेज फिजियोलॉजी कल ही खत्म करके हटाएंगे। अब हमें शुरू करना होगा एनिमल फिजियोलॉजी, अभी मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, मैं आना चाहता हूँ जेनेटिक्स में।
क्या बोलते हो, है ना? जेनेटिक्स काफी लंबा है। सर आप सिलेबस शो नहीं कर रहे हैं क्या? और सिलेबस तो शो कर रहे हैं, शेयरिंग का मोड चेंज कर देते हैं। यस सर, सर क्योंकि वो स्लाइड्स ही दिख रही है। अभी दिख रहा होगा सिलेबस। यस सर। हाँ सर, जेनेटिक्स स्टार्ट कर लो फिर। हाँ, इसमें बचा ही है, खत्म है प्लांट सेकेंड वाला। इसका नोट्स पड़ा हुआ दे देंगे थोड़ा बहुत, ये तो रटने वाला है सारा। हिस्टस फिजियोलॉजी में सेल सिग्नल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ काफी, है ना? वाटर का एबी एफसीसी सेल रिसीव वही सारा है। अब हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ये में काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सेल सिग्नलिंग कब स्टार्ट करोगे? हाँ, सेल सिग्नलिंग कब स्टार्ट करोगे? यस सर। 1 वीक ये चलता है बेटा, 1 वीक सेकेंड वीक चलता है ना। अब जैसे इस वीक में फ्राइडे तक जो भी इनहेरिटेंस बायोलॉजी हो पाएगी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वीक से आपका फिर यहाँ जाएंगे 4th वीक। सेल सिग्नलिंग फिर हाँ, बस बचा ही वही है, सेल सिग्नलिंग से स्टार्ट होगा, सेलर कम्युनिकेशन, सेल कैंसर। सिग्नलिंग और डेवलपमेंटल बायो बची है। हाँ, ये सारा खत्म है। अब ये हो जाएगा, फिर अल्टरनेट चल रहा है ना, 1 to 5 एंड 6 to 12 13 ऐसे चल रहा है। तो जिस वीक में 1 to 5 चलो वाला इसमें होगा उधर वो बायोटेक्निक्स चलेगा। में भी कराओगे आप? हाँ, बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स 13 वाला है ना, तो जल्दी से आ जाएगा। जैसे वो जेनेटिक्स खत्म होगा, है ना, हाँ जब टेक्निक अप्लाइड बायोलॉजी 12 13 मिनट हाँ से हो हाँ, जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक लाइन अगर सीरियसली होके पढ़ेंगे तो फिर तो कॉन्सेप्ट लेके चलना है, कैलकुलेशन को फोकस करना है, जहां पे ज्यादा अटैक हुआ है वहां पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसी स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं ना, कोई भी इतना दौड़ता नहीं है, ठीक है? और वैसे भी कोई कोना छोड़ नहीं रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग, है ना, ओके। एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग। क्वेश्चन हमेशा सामने रखा रहता है, ऑलवेज आई एम वॉचिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स में पूछने लगे हैं ना आजकल। कॉन्सेप्ट में कंबाइन करते थे, अब चैप्टर ही कंबाइन करने लगे। हाइपोथेटिकल, तो हाइपोथेटिकल में ये शुड बी वेरी क्लियर आउट। नोट्स आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। चलो, तो कल हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस वाइज। हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना? 8 भाई, ये हो गया 6 ना, अब 7th छोड़ रहे हैं, 8th में आ रहे हैं, ठीक है? कल से हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वगैरह सब शुरू करेंगे, यस सर। तभी कुछ क्लियर होगी पिक्चर। अगर थोड़ा सा, अभी देखो मार्च खत्म ही होने को आ गया, कितनी मार्च हो गई, है ना? ये सर 16 आज मार्च हो 16 गई। है। अभी अगर जेनेटिक्स हम 31st तक लगातार अगर खींचे तब जाके खत्म होगी, है ना? जेनेटिक्स मतलब हर टॉपिक इज अ काइंड ऑफ लेक्चर, जैसे ए बी सी, ये पूरा एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। फिर डी एक ही लेक्चर में खत्म हो पाएगा, इतना लंबा है ये डी। इवन 2 लेक्चर चाहिए होता करके। लिंकेज मैप, डिटरमिनेंट यस सर। मैपिंग जीन, मैप बहुत टफ है ये, सर है जीन ना? मैपिंग काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है ये कभी कभी 1 वीक लग जाता है इसको एक्सप्लेन करने में। ये छोटा है ये वाला, देन माइक्रो ये भी छोटा है। ह्यूमन जेनेटिक्स में टाइम लगता है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। म्यूटेशन तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, है ना? म्यूटेशन, इंस्ट्रक्शन, न्यूमेरिकल अल्टरेशन, ये सब आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा।
रिकॉम्बिनेशन। बाकी मेरा काम है मैपिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, तो मेंडेलियन लॉ में भी कुछ रखा नहीं है, वो आपको पता ही है, बट अपने ढंग से एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज कोडोमिनेंस एंड जीन इंटरेक्शन, है ना। जैसे जेनेटिक्स खत्म होगा तुम्हारे सिर से बहुत बड़ा पहाड़ खत्म, क्योंकि ये डाइवर्सिटी के नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। ये सारा नोट्स मेरे पास है, पीपीटी है, सब सारा अपलोड कर दूंगा, इजीली समझ जाओगे। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है सर। इसके बाद फिर सेल सिग्नलिंग करेंगे ना? हाँ, अभी जेनेटिक्स स्पीड से ले चलूंगा, फिर सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बहुत टाइम लगने वाला, प्लांट एंड एनिमल बोथ दोनों का है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे सिलेबस है लाइन बाय लाइन चलूंगा, अभी डिवीजन नहीं करूंगा। हार्मोन रिसेप्टर, सेल सरफेस सिग्नलिंग, जीन प्रोटीन। अब हम सीधे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सेकेंड मैसेंजर कितने हैं, है ना, व्हाट इज द सिग्नल ट्रांसफर पाथवे, जी प्रोटीन का रिसेप्टर क्या है। सबसे ज्यादा आजकल पूछ रहे हैं बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, कोरम सेंसिंग, इस पे ज्यादा पूछ रहे हैं। लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना। बैक्टीरियल प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, वही थाइलिन वाला था, वहां थोड़ा डिस्कस किया था, थोड़ा और भी डिस्कस कर लिया। अब जो सबसे टफ है वो सेलुलर कम्युनिकेशन है, जहां आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, सेल एडिशन मॉलिक्यूल, गैप जंक्शन। चलो अभी मुझे खाना बनाना है सर। रेगुलेशन ऑफ गुड नाइट सर, मुझे खाना है। मैं सुबह कॉलेज गई थी तो। गुड नाइट सर।